पर कारागृह सुधार गृह भी रहे कि कैसे उनका सुधार हो। हमारे कई बार ये साधु और जेल में जाते हैं, प्रोग्राम करो जेल में जाओ, कई कार्यकर्ता भी कोई जेल आदि में जाते होंगे भी, जेल में उनको कैदियों को अपराधियों को भी सन्मार्ग मिले भी, कैसे तुम अपनी गलतियों का परिष्कार करने का ध्यान दो, तो भी सुधार परिष्कार गृह सुधार गृह हो जाए तो फिर वो ठीक है, इंसान था, गलतियां हो गई, अब गलतियां छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो, मुख्य धारा के साथ अलग थलग क्यों रहो, गलतियों में क्यों जाओ, तो अब अच्छे इंसान बन करके रहो। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया था, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, तो जेल में भी कोई प्रेक्षा ध्यान कराए। ये हमारी संस्थाएं हैं, अनुव्रत न्यास जैसी संस्थाएं और हैं, प्रेक्षा ध्यान के कार्यकर्ता भी, जीवन विज्ञान के भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं कि भी जेल जैसी जगह में भी जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान अनुव्रत ये बातें बताओ कि जहाँ अपराधी हैं उनको भी ज्ञान मिले कि कैसे अच्छे अच्छे नियम लिए जा सकें और कैसे ध्यान आदि के द्वारा हम परिष्कार का प्रयास कर सकें। तो यह अनुव्रत है वो केवल सुधर्मा सभा में ही चर्चा करने का विषय नहीं है, अनुव्रत केवल तेरा पंथ भवन में ही चर्चा करने का नहीं है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह आए तो भी हमारे स्थान तो ठीक है, हमारे हैं, हमारे समाज, अनुव्रत की बात बाजार में जाकर के की जाए, अनुव्रत की बात चौराहे पर जाकर कोई सभा में वहां कोई जगह हो तो वहां बात करे, अनुव्रत की बात जेल में की जाए, शिक्षण संस्थानों में अनुव्रत की बात की जाए, पुलिस अकादमी में जाकर कोई अनुव्रत आदि की बात करे, पुलिस अकादमी में कोई प्रेक्षा। आचार्य श्री तुलसी के समय जयपुर में एक बार वो संभवतः पुलिस अकादमी में बहुत वर्षों पहले शिविर लगा था, बाद में कोई मिले हमको, कासा हम उस शिविर में हमने भाग लिया था, हमारा जीवन अच्छा। तो पुलिस अकादमी में कोई प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान अनुव्रत की बात बताए तो ऐसे जो स्थान हैं, शिक्षण संस्थान, जेल, बाजार, चौराहे, ऐसी जगहों पर भी औचित्य और अवसर हो तो वहाँ अनुव्रत की बात हो, वहाँ भी कोई जीवन विज्ञान जैसी बात हो तो प्रेक्षा ध्यान हो, ठीक है, शिविर तो लगने ठीक है ही, वो तो कोई बात है। और जगह भी जीवन विज्ञान अनुव्रत पहुँचे कि कैसे जीवन में अच्छाइयाँ आ सके, विकास हो सके, तो ऐसा प्रयास। तो अनुव्रत केवल तेरा पंथ भवन तक सीमित न रह जाए। वहाँ का उद्बोधन सप्ताह आया, तेरा पंथ भवन में बना लो उद्बोधन सप्ताह 7 दिन, ठीक है, अच्छा है, चर्चा हो गई, अच्छी बात है। तो तेरा पंथ भवन की 4 दीवारी तक अनुव्रत को कैद नहीं रखना है, उसको तो बाहर भी ले जाना है और ऐसे स्थानों में वो अनुव्रत जाए तो अनुव्रत बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। तो ये जो गर्हा निंदा प्रतिक्रमण ये जो बातें हैं कि कैसे चेतना की शुद्धि हो सके, आत्मा की शुद्धि हो सके, उसके ये प्रयोग हैं। प्रतिक्रमण करो, निंदा करो, ग्रहा करो, आत्म दुत्सृजन जो भी करो, तो ये उपाय हैं अपनी आत्मा को दोष से निर्दोष की अवस्था में ले जाने।